Hello traders, good evening. Welcome to 13/7 दलाल स्ट्रीट चैनल। तो आज भी कुछ खास दिन नहीं था। आज भी बोलने गए तो आज भी सेलर का ही दिन था। मार्केट 90% साइडवेज था, राइट। तो फ्राइडे के एनालिसिस करने से पहले आज मार्केट का मूव देखते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ। मार्केट मोस्टली साइडवेज ही थी। थोड़ा निफ्टी थोड़ा ट्रेंड दिखाई, बट वो भी बाद में वापस अपने एक जोन में अंदर आई 17,900 के, और फिर वहीं पे रह गई। और बैंक निफ्टी तो पूरा फ्लैट ही था। तो लेट्स सी, देखते हैं हुआ है, और ये मैंने निकाल के रखा है। आगे ही देखते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं पहला। और कुछ न्यूज भी है, वो भी है अभी न्यूज। ठीक है, न्यूज तो इतना कुछ खास नहीं है। सबके थर्ड क्वार्टर्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बैंक के रिपोर्ट सब थर्ड क्वार्टर्स के बहुत अच्छे थे, फिर भी बैंक निफ्टी मूव नहीं दी। लेकिन ये गाइस, ये खुशखबरी है गाइस। सीपीआर 2 दिन से है, 2 दिन से नैरो है। और भी कुछ अपडेट्स है, आई शेयर विथ यू। सो देखते रहिए एंड तक। तो निफ्टी 50 का पहले देखते हैं हम। निफ्टी 50 एज यूजुअल मार्केट 9:15 से 9:30 तक जो भी करेक्शन थे, प्रीवियस डे करेक्शन वो करती है। और फिर बीटीएसटी के जो भी होते हैं प्री मार्केट ऑर्डर्स जो लगते हैं मार्केट चलने से पहले, वो एक उसके वैसी है। साइडवेज थी थोड़ी मॉर्निंग में, ये साइडवेज थी थोड़ी मॉर्निंग में। उसके बाद 9:30 से 10:30 मार्केट ड्रास्टिक गिरी यहाँ से यहाँ तक। उसका रीजन था कि कॉल राइटर्स नए ऐड होते गए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्राडे में 17,900 पे, 18,000, 17,800 पे, और ऊपर से शॉर्ट कवरिंग हुई पुट राइटर से 18,100 और 17,900 एंड 17,850 से। तो ये 10:30 बजे तक ही है। 10:30 बजे के बाद मार्केट एक जोन में फंसी रही काफी देर तक। 10:30 से 1:05 तक मार्केट पूरा साइडवेज थी। दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर में, दोनों में फाइट चल रही थी। दोनों में इक्वल बिल्डअप हो रहा था ओआई। ठीक है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बिल्ड कर रहे थे। कॉल राइटर्स से जो आ रहे थे वो, उसके बाद ये तो साइडवेज थी, कुछ की नहीं। मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि ये ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट होगा तो ले लूंगा रेट। लेकिन क्या होगा, जैसे रिटेस्ट हुई ये कैंडल बड़ी बन गई तो मैं रुक गया तो ये ग्रीन बनाने लग गया। फिर मैंने एंट्री ली नहीं। फिर ये थोड़ा देर सस्टेन करके फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस अंदर चली गई। मैंने एंट्री बनाई नहीं। मैंने और क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने भी यहाँ पे एंट्री बनाई नहीं कुछ भी। ठीक है, फिर 1:10 से 1:35 तक मार्केट में फॉल आया। वो फॉल आने का रीजन था कॉल राइटर में और नए इंटरडे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 17,900 पे, और 17,800, 18,100, 17,800 पे, और 17,850 पे यहाँ पे ड्रास्टिक फॉल आया। ठीक है, उसके बाद 1:35 से लेके 2:20 पीएम तक मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाई। उसका रीजन था कि कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 17,750 में, 17,700, 17,800, 17,900। आउट ऑफ द मनी के सारे लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तभी ये शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली। ठीक है, इस बार शॉर्ट कवरिंग मोस्टली हमें 3 बजे देखने मिलती है। इस बार शॉर्ट कवरिंग 1:50 को ही चालू हो गई, धीरे धीरे पोजीशन निकलना चालू हो गए। तो ये जो आउट ऑफ द मनी के थे वो भी सारे निकल गए। 18,100, 18,200, 18,300, 18,400, 18,500, 18,600, 18,700 इंटरडे के सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सब वो लोग ने एग्जिट कर दिए। और नए कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से ऐड हो गए पुट राइटर्स में 17,800 और 17,700 पे। तो ये मार्केट ड्रास्टिक ऊपर गई। 1-1.5 घंटा मार्केट ऊपर ट्रेवल करती रही। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होगा रिजेक्शन पे, तो ये तो किसी ने एंट्री बनाई होगी, नहीं तो पूरा दिन तो आज मोस्टली, और एक मॉर्निंग में यहाँ पे सीपीआर से कोई ट्रेड बनाया होगा किसी ने, तो वो एक, बाकी पूरा दिन मार्केट साइडवेज थे। फिर 2:20 से 3:30 बजे तक ये जो बिग जो एक्सपेक्टेड था 3 बजे, वो इसलिए जो 3 बजे कैंडल बनती है बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है। मैंने बोला था शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गई इस बार, 1:30 बजे, 1:45 बजे स्टार्ट हो गई। तो ये थोड़ा साइडवेज थी मार्केट, साइडवेज हो गई।
तो उसमें जो था शॉर्ट कवरिंग हुई और पुट साइड से भी शॉर्ट दोनों मिक्स होकर ये पूरा साइडवेज हो गई। तो ऑलरेडी वो लोग ने पुट राइट कॉल राइटर्स यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, यहाँ पे पुट राइटर्स बचे थे वो थोड़ा एग्जिट हो गए और ये लास्ट में थोड़ी बाइंग आई। आज ना गाइस निफ्टी में, एक सेकंड बताता हूँ आपको, 12 बजे बाइंग आई थी और 1:30 बजे प्योर बाइंग आई थी। कौन से स्टॉक्स में आई थी? इंफोसिस में, अडानी एंटरप्राइजेस में, आईटीसी में, कोटक में, आईसीआईसी, एचडीएफसी, रिलायंस और एसबीआई में प्योर बाइंग मैंने देखी थी। मैं ये 8 स्टॉक अपने सामने हमेशा रखता ही हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी इनके साथ ही मूव होती है। बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स है गिन चुन के, उसमें भी है। तो इसमें बाइंग देखने मिली 12 बजे और 1:30 बजे। आप भी अपना चार्ट ओपन करके देख लेना एक बार, आपको भी बाइंग प्योर बाइंग नजर आएगी। तो वो यहाँ पे थोड़ी 12 बजे बाइंग देखने मिली और यहाँ पे ये जो बीटीएसटी वाले एंट्री लिए थे यहाँ पे सब उनके है, ठीक है। अभी ये था निफ्टी 50 का मूव था। बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। एक सेकेंड, इसको सेव करने दो, नहीं तो ये जीरोधा वाले का टर्मिनल लॉग आउट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसको कोई ना कोई मूवमेंट देनी पड़ती, नहीं तो 15 मिनट के बाद ये बाहर निकल जाता है। बैंक निफ्टी में भी वही सुबह 9:15 से 9:30 तक जो भी करेक्शन होता है प्रीवियस डे का, बीटीएसटी और प्री मार्केट ऑर्डर्स, ये वहां का है, ठीक है। और फिर 9:30 से 10:30 ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। उसमें कॉल राइटर जिनका व्यू बेरिश होता है उन्होंने नए पोजीशंस ऐड किए 42,600 पे, 42,500 पे, 42,400 पे और 42,300 पे और 42,200 पे, 42,100 पे। और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 42,500, 42,400, 42,200 और 42,100 पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, ठीक है। ये हमने कल एक बोला था कि ये 42 ब्रेक करेगा, तो लेकिन ये ब्रेक करने के बाद थोड़ा देर सस्टेन करने के बाद में ये सपोर्ट ब्रेक होता तब मैं एंट्री क्या सोच रहा था, बट ये सपोर्ट ब्रेक ही नहीं किया पूरा दिन ऐसा, फिर अंदर घुसी, फिर ये वापस शॉर्ट कवरिंग देखने मिली एक रैली। तो कुछ खास मार्केट मूव दिया नहीं, ठीक है। ये देखने का तो एकदम फ्लैट क्लोज हो गई है, ठीक है। इधर होगा, इस गलती से मैंने बैंक निफ्टी का वहां पेश कर दिया और निफ्टी का यहाँ पे पेश कर दिया। इसका मैं वहां पे रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पेश कर दिया। ये देखो, फ्रॉम कॉल राइटर्स वही 42,400, 43,300, 42,200 में शॉर्ट कवरिंग हुई और नए पोजीशंस ऐड हो गए 41,500, 46,600 और 41,700, 41,800, 41,900, 42,000 पे यहाँ पे लाइक ये शॉर्ट कवरिंग हुई थी और नहीं तो मिक्स होके पूरा साइडवेज ही थी मार्केट। फिर ये किसी ऑपरेटर ने ये फेक आउट दिखाया, फेक आउट देके फिर अंदर चली गई। कोई बिगनर अगर शायद होगा तो उसने एंट्री ले ली होगी ब्रेकआउट देख के, क्योंकि कुछ बाइंग आई थी 12:30 बजे। बट लेट्स सी, किसी ने एंट्री ली है तो उसका एसएल तो जरूर हिट हो गया होगा क्योंकि वापस प्राइस अंदर आ गई, वापस ड्रास्टिक गिरी बिकॉज शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। पुट राइटर्स ने इस बार शॉर्ट कवर किया 42,000 में 41,900 से 41,800, 41,700 एंड न्यू कॉल ऐड हो गए कॉल राइटर्स 42,200, 41,900, 41,800, 42,100, 41,700 पे ऐड हो गए, ठीक है। ये थी। उसके बाद वही शॉर्ट कवरिंग काफी जल्दी देखने मिली, यहाँ से वाइंड अप करने लग गए कॉल राइटर्स 42,500 से और नए ऐड हो गए पुट राइटर्स से नए कॉन्ट्रैक्ट 41,900 से 41,800, 41,700 और 41,600 से। तो ये एक मूव देखने मिली। उसके बाद जो 3 बजे के बाद जो पोजीशंस बनाते हैं कल के लिए वो यहाँ पे मूव देखने मिली और शॉर्ट कवरिंग भी हो गई। अभी 220 से 330,
शॉर्ट कवरिंग देखने, बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने नहीं मिली, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे करके पहले से ही बाहर निकलते गए और जितने भी आउट ऑफ द मनी थे वो सब स्क्वायर ऑफ हो गए इंट्राडे जितने भी थे। सो एक्सपेक्टेड था बट हुआ नहीं, प्राइस बाद में साइडवेज चली गई 3 बजे के बाद, जिसमें कॉल राइटर्स ऐसे शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 42 200, 42 300, 42 400 से लेके 44,000 तक ऑल इंट्राडे सब ने अपना पोजीशंस छोड़ दिए। देखो ये देखो 44,000 तक ये पूरा पोजीशन छोड़ दिया। ठीक है, और पुट राइटर से भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली 40,000 में 41 100, 41 400, 41 500, 41 600, 41 700, 42 200, 42 300, 42 400, ये सारे मिक्स होके साइडवेज हो गई। और जो कैलकुलेटर लेते हैं वो तो कुछ खास नहीं थी। मैंने भी सोचा था कि शॉर्ट कवरिंग काफी बढ़िया है, बट ये लोग ने यहीं से शॉर्ट कवर करना चालू कर दिया था कॉल राइटर्स ने, तो फिर ये हो। तो आज का ये मूव था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और कल का एनालाइज करते हैं। उससे पहले डेली चार्ट में कौन सी कैंडल बनी है हम देखते हैं। पहला निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने प्राइस एक्शन देखा है, मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने क्लोजिंग कल के नीचे की क्लोजिंग से नीचे क्लोज दी है और लोअर वीक बनाई है, वेरी सेंटिमेंट ही है, लेट्स सी। लेकिन ये एक नोटिस दिखा रहा हूँ आपको, नोटिस वेट, सी गाइस, ये डेट क्या है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर से लेके आज तक, आज तक 12 जन, ये पूरा मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा है। ये है 400 पॉइंट्स, ठीक है, 400 पॉइंट्स में फंसा हुआ है। ठीक है, ये 400 पॉइंट्स में ही मार्केट है। अभी इसका टाइम आ गया कहीं पे तो ब्रेक देने का, क्योंकि बहुत 3 वीक हो गए हम एक ही इसमें फंसे। अभी देखते हैं, और इसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज है वो बताता हूँ कि ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी का आज जो सीपीआर था वो नैरो था, जबकि ट्रेंडिंग डे होना चाहिए था, नहीं हुआ। आज भी मार्केट साइडवेज थी और सिर्फ 37 पॉइंट से ही क्लोज मिला है। ठीक है, तो कल फ्राइडे को एक ड्रास्टिक मूव देखने मिलेगा, कौन से भी, या तो ऊपर साइड या तो नीचे साइड। क्यों? क्योंकि ना या कल का जो सीपीआर बनने वाला है, आज का सीपीआर कल का सीपीआर, ये दोनों नैरो हो गए। अब 2 दिन का नैरो सीपीआर, अब ये जब कब खुलेगा, ये सब इनडिसीजन है, ये लोग कोई डिसीजन नहीं, साइडवेज है ये पूरा मार्केट, इनका कोई डिसीजन नहीं है अब इनको कहाँ जाना है। ठीक है, मार्केट साइडवेज डाउन है, हल्का सा डाउन है लेकिन साइडवेज ज्यादा है। तो ये 22 तारीख से लेके 12 जैन तक पूरा साइडवेज ही है। तो अभी ये कल का सीपीआर जो बनेगा वो नैरो, और आज का सीपीआर भी नैरो था। तो कल ये सीपीआर अगर खुला फ्राइडे को, तो फ्राइडे को बहुत ड्रास्टिक मूव मिलेगा और ट्रेडर सब बाहर सब खुश होंगे। होप सो कल ये यही प्रे करो कि कल अच्छी खासी मूव मिले, क्योंकि नैरो सीपीआर है। इनफैक्ट नैरो सीपीआर होने के बाद वो जो कल का जो सीपीआर बन रहा है वो आज के सीपीआर के अंदर जा रहा है, इनसाइड सीपीआर, समझ रहे हो आप, इनसाइड जा रहा, मतलब ये बहुत तगड़ा कल खुलेगा नीचे के साइड में या तो ऊपर के साइड में। मोस्टली तो सेंटीमेंट तो बियरिश है, तो नीचे के साइड में ही हमें प्ले करना है। ऊपर के साइड में तो जाना ही नहीं है जब तक 42 ना 43 के ऊपर जाती नहीं मार्केट, ये 18,000 के ऊपर जाती नहीं मार्केट, तब तक तो बुलिश तो होना ही नहीं। ठीक है, तो एक सेकंड,
सीपीआर है, मार्क कर लो, ये निफ्टी 50 का टॉप सीपीआर है 17,856.70। सेंट्रल सीपीआर है 17,855.21। बॉटम सीपीआर है 17,853.72। ठीक है, ये आज का भी नैरो था, और एक कल जो सीपीआर बन रहा है 13 जनवरी को, वो भी नैरो बन रहा है, और आज के सीपीआर के इनसाइड जा रहा है, तो बहुत बढ़िया मूव मिलेगी। 50% चांसेस तो है बढ़िया मूव मिलने की नीचे के साइड में, सेंटीमेंट तो पूरा बेयरिश ही है। ठीक है, तो कल एक अच्छा मूव देखने में, तो ये याद रखना कैसे, कल एक मूव मिलेगा तो अच्छा कोई प्राइस एक्शन मॉर्निंग में देखने मिला तो एंट्री ले लेना। ठीक है, तो ये सीपीआर पहले नोट कर लो, फिर फ्लोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी का 17,948.78। दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 18,039.36। तीसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 18,132.93 और चौथा रेजिस्टेंस है 18,223.51। तो ये फोर्थ वन, थर्ड वन, सेकेंड वन और ये फर्स्ट वन। रेड में जो ऊपर रेजिस्टेंस है, और जो पिंक लाइन होती है हमेशा, मेरी वीडियो में अगर पिंक लाइन दिखी समझने का ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लाइन है, और जो रेड दिखा तो रेजिस्टेंस और ग्रीन दिखा तो सपोर्ट, और बीच वाला है वो ये सीपीआर है, व्हाइट में सीपीआर। अब सपोर्ट देखते, फ्लोर सपोर्ट। पहला सपोर्ट आ रहा है 17,764.63। सेकेंड सपोर्ट है 17,671.06। थर्ड सपोर्ट है 17,580.48 और फोर्थ सपोर्ट है 17,486.91। ठीक है, फिर से एक बार नोट कर लो, ये S4 सपोर्ट 4, सपोर्ट 3, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1। ठीक है, अभी इसका हर्डल्स देखते हैं। देखो गाइस, एक बात तो पक्की, हर्डल देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट देख के ही पता चलता है। मार्केट जब तक मैंने ये बुलिश इसके ऊपर ही देखने मिलेंगे। सॉरी, 18,000 बुलिश, हमें इसके ऊपर ही जाना है, ट्रेड लेना नहीं है। प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगी सीपीआर से। ठीक है, ज्यादातर नीचे का ही ट्रेड लेना। ठीक है, और आज यूएस मार्केट क्या करती, एक्चुअली जो कल यूएस मार्केट थी वो पॉजिटिव क्लोज हो गई है, 0.5% अप में क्लोज हुई है, इसलिए हमारा आज का मार्केट गिरा नहीं, इनफैक्ट साइडवेज था। ठीक है, हार्डर्स देख लेते हैं। ये तो सब वाइप आउट, ये होगा, वाइप हो गया, आज का पूरा इंटरडे चले गया। जो पहला हर्डल है ऊपर जाने के लिए तकलीफ करेगी 17,900। मार्क कर लो गाइस 17,900। अगर यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करती है तो ये 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करेंगे हम, ये ब्रेक करती है, लेकिन ऊपर है, ऊपर बहुत सारा रिजेक्शन मिलेगा तो छोड़ देना। मैं तो इसके ऊपर ही 18,000 ऊपर तो बहुत हर्डल्स है, 18,000 भी है, 17,800। नीचे के साइड में ये ब्रेक होगा तो नीचे के साइड में ट्रेड ले, नीचे की प्ले करेंगे 17,800। ठीक है,
ये ब्रेक होने देना। कल फ्राइडे है, प्रीमियम्स हाई होंगे और उसके बाद कोई हर्डल नहीं, उसके बाद डायरेक्ट हर्डल जो आ रहा है, यहाँ पे भी एक हर्डल है छोटा, बट जब जब ये आ जाएंगे तो ये लोग भी अपनी जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये भी एक मार्क करके रख देना नीचे के साइड में, नीचे गिरती है प्राइस तो यहाँ तक एक हर्डल है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हो गया मार्केट तो इधर तक के लिए ले लेना, 35 पॉइंट्स ही है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद प्रीवियस डे तो ये 100 पॉइंट के लिए प्ले करना, ठीक है। नीचे के साइड देना। और मार्केट तो मैं बोला काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में फंसी है, और ये भी एक है, एक चैनल में भी फंसी है, ये मार्क करके रखा है मैंने। अगर ये चैनल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो हम 17,900 सस्टेन करती है तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन संभाल के लेना बस। देखो जो पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स, ये सेफ ट्रेडर के लिए है। अगर प्राइस गैप अप होती है यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगी तो नीचे के लिए प्ले करेंगे 17,800 तक, ठीक है। और नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ये ब्रेक होगा तो अगर गैप डाउन हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ के लिए ऊपर के लिए प्ले करेंगे, मार्क कर लो बस। और थोड़ा देर सस्टेन होने देना मार्केट, गैप डाउन होके ये यहाँ से ट्रेड लेने मिलेगा ऊपर का, गैप अप हुई तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ऊपर के साइड थोड़ा देर सस्टेन हो गई 17,900 के लिए तो हमें ऊपर का मूव देखने मिलेगा 17,800, और 17,800 पे ओआई चेक करना। अगर पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नए ओआई ऐड कर रहे हैं तो बिंदास है ना, पोजीशन होल्ड करना, ये भी क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है, ऊपर के साइड। लेकिन सेंटीमेंट तो पूरा बेरिश ही है, तो नीचे के साइड में एक बार ये ब्रेक हो गया ये, तो ये हमें ये देखने मिलेगा, S2 देखने मिलेगा, S3 देखने मिलेगा, ठीक है। कल सीपीआर भी बहुत नैरो है तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी मूव देखने, मेरे एक्सपीरियंस है जब सीपीआर नैरो होता है तो, आज नैरो था लेकिन हुआ नहीं, तो आज का और कल का दोनों सीपीआर नैरो है, इनसाइड सीपीआर है तो ये बाउंस करेगा नीचे की साइड में, ठीक है। मोस्टली तो 90% नीचे के साइड में, अगर कुछ अच्छी न्यूज वगैरह आती तो कल ऊपर भागी तो अलग बात है, ठीक है। ऊपर भागे तो प्राइस एक्शन संभाल के लेना बस, लेवल टू लेवल करना, राउंड फिगर पे, बीच में हवे में एंट्री नहीं लेना, ठीक है। तो ये है निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट में सेम हैमर ही बनाया है, वही इंडिसिसिव है, लोअर। आज कल के यहाँ, आज का क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के ऊपर है, बट ये छोटी छोटी कैंडल्स कुछ भरोसा नहीं है इनका, ये सब इंडिसीजन ही है, ये नीचे मोस्टली नीचे साइड ही आएगी, ठीक है। और इसका भी एक एनालाइज करके रखा है, ये हैमर बनाया कल का और आज का, लेट्स सी अभी क्या होगा। बैंक निफ्टी 6 जनवरी से लेके आज कितना है अपना डेट, 12 जनवरी, ये एक ही रेंज में है, ये कितना पॉइंट्स का रेंज है, ये 700 750 के रेंज में ही है। कितना दिन हो गया, 6 जैन, 2 वीक, ये एक ही रेंज में फंसी है, ठीक है। 7 जैन से लेके अभी तक ये तो, और इसका सीपीआर भी बहुत नैरो है,
ये भी इनसाइड सीपीआर ही बना है, तो देखते हैं इसका भी एक अच्छी खासी मूव देखने मिलेगी। इसका भी सीपीआर अच्छा खासा नैरो है और ये 6 बोला ना 6 तारीख से लेके अभी तक एक रेंज बाउंड में है, इसी रेंज में है, देखो यही एक रेंज में फंसी है। ठीक है, अभी कल एक अच्छा, कल फ्राइडे हमारा अच्छा जा सकता है। सीपीआर भी इंडिकेट कर रहा है कि ड्रास्टिक मूव मिलेगा नीचे के साइड, 90% नीचे के साइड ही। लेट्स सी क्या होता है। सीपीआर मार्क कर लो बैंक निफ्टी का। टॉप सीपीआर है 42,069.24, सेंट्रल सीपीआर है 42,056.23, बॉटम सीपीआर है 42,043.22, टॉप सेंट्रल बॉटम। अरे वो ये ठीक है, मैं भी यही मार्क करता हूँ, मैं भी इसी के लेवल से लेता हूँ, यही मेरा सेटअप है। इससे ज्यादा मैं आरएसआई लगाया तो लगाया, नहीं तो वो भी नहीं। ठीक है, तो फ्लोर रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं। पहला जो रेसिस्टेंस है 42,369.51, सेकेंड रेजिस्टेंस है 42,656.78, थर्ड रेजिस्टेंस है 42,970.06 और जो लास्ट रेजिस्टेंस है 43,257.33। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। रेजिस्टेंस 1 रेड वाला, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, ये पिंक वाला है प्रीवियस डे हाई, ये सीपीआर है तीनों अपने। अभी ग्रीन जो है सपोर्ट है, ये जो पिंक है प्रीवियस डे लो है। जो पहला सपोर्ट है 41,768.96, दूसरा सपोर्ट आ रहा है 41,455.68 और जो थर्ड सपोर्ट है 41,168.41 और जो फोर्थ सपोर्ट है वो 40,855.13। फिर से एक बार देख लो, ये जो ग्रीन वाला है S1, S2, S3, ये S4। ठीक है, ये पिंक है प्रीवियस डे लो। अभी इसके हर्डल्स देखते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक ये कुछ ब्रेक नहीं करती है उसके बाद ही ट्रेड लेना है S1 के लिए। ठीक है, नीचे के साइड में प्राइस थोड़ा सस्टेन करने देना तभी लेना। ठीक है, तो पहला ट्रेड ये एक बन रहा है, यहां से एंट्री लेना नीचे के लिए, और दूसरा ट्रेड है यहां से ऊपर के लिए। ठीक है, अगर गैप अप होता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। अगर रिजेक्शन नीचे से मिल, गैप डाउन होकर नीचे से ऊपर के लिए प्ले करेंगे। तो ये एक, यहाँ से एक, ये कर लो। ये गैप डाउन के लिए, गैप डाउन हुआ तो यहाँ से ट्रेड लेना, और गैप डाउन होके रिजेक्शन मिला तो यहाँ से ट्रेड लेना, और गैप अप होके रिजेक्शन मिला यहाँ पे तो नीचे के लिए ट्रेड लेना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी ये बहुत दिन से एक रेंज बाउंड में ही है। होप सो ये सीपीआर नैरो हुआ है, एक्सपेक्टेड है, इंडिकेशन है कि पूरा ये कल हमें कल अच्छा गुड फ्राइडे होगा हमारे लिए, ड्रास्टिक मूव देखने मिलेगा कोई तो साइड में। रेजिस्टेंस देखते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस में 42,100 एक रेजिस्टेंस है, ऊपर हर्डल है। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है अच्छी खासी, रेजिस्टेंस ले सकती है।
क्या था 42,100, ये एक हर्डल है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। दूसरा हर्डल अगर ये ब्रेक करती है तो दूसरा हर्डल उसके ऊपर ही है, ये वाला क्या था, ये दो हर्डल यहाँ से ऊपर के लिए जाएगी, ठीक है। और नीचे के साइड में तो 42,000, ये एक हर्डल है 42,000। ये ट्रेडर्स अगर ये ब्रेक करती है प्राइस एक्शन के साथ तो नीचे के लिए ट्रेड ले लेना, प्राइस एक्शन बना दी तो। खाली इधर का ख्याल रखना, इधर से एक सपोर्ट है अच्छा खासा, हिस्टोरिक सपोर्ट भी है। आज भी मार्केट वहीं से ऊपर गई है, 3 बार वहीं से ऊपर गई, 2 बार, ठीक है। तो एक नीचे के लिए ट्रेड लेना यहाँ से, ठीक है। अगर जल्दी एंट्री मार सको तो प्राइस एक्शन समझ के, नहीं तो फिर वेट करना, सेफ ट्रेडर्स हो तो ये ब्रेक होने देना, ठीक है, ये ब्रेक होने देना। ये एंट्रीज होगी, सेफ ट्रेडर इसके ऊपर प्ले करेंगे, रिस्की ट्रेडर्स है तो वो यहाँ से एक एंट्री ले सकता है, और उसके बाद यहाँ से भी एक एंट्री ले सकता है रिस्की ट्रेडर्स। और ये गैप, ये वाला है जो ये गैप डाउन गैप अप वाला है, गैप अप होके रिजेक्शन मिलती है तो नीचे के लिए प्ले करना, और गैप डाउन है क्या, गैप डाउन होके नीचे से मिलता है तो यहाँ के लिए प्ले करना, ऊपर के लिए, ऊपर के पॉइंट के लिए, ठीक है। ऊपर 200 पॉइंट मिलेंगे, 200 में से 70-80 भी आए तो भी इंटरडे के लिए अपने लिए बहुत है। यहाँ से भी नीचे के लिए प्ले करना, ठीक है। ये भी रिस्की है सब, यहाँ पे भी संभाल के देखना, क्योंकि अगर ये गैप अप होती है तो कॉल राइटर छोड़ के भागेंगे तो ये हर्डल हट जाएगा, ये वाला हर्डल, ये वाला हर्डल हट जाएगा, फिर प्राइस ऊपर जाती ही रहेगी, ऊपर गई तो। लेकिन बहुत मुश्किल है, सेंटीमेंट पूरा बेरिश है। तो होप गाइस आप ये मार्क कर लो, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नोट कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में बिंदास पूछो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय, टेक केयर।